हेलो एवरीवन, आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं माई लव स्टोरी का एपिसोड नंबर 5 का स्टोरी को। शुरुआत में हम लोग देखते हैं कुछ गुंडे टाइप के बंदे ट्रेन की आधी जगह पर कब्जा करके बैठे हुए होते हैं, जिसकी वजह से आसपास के जो भी सारे लोग वगैरह रहते हैं बहुत ही नाखुश थे। जहाँ पर हमारा ताकिया बहुत ही गुस्से वाली नज़र से उनकी तरफ बढ़ने लगता है और ताकिया को देख के बहुत सारे गुंडे ट्रेन के बाहर की तरफ भागने लगते हैं। और अगले सीन में उसी ट्रेन के अंदर हमारी रिंकू खड़ी हुई थी, जो कि ताकिया को इशारे दे रही होती है। इसको देखते ही ताकिया कहता है रुक जाओ, मैं अभी वहाँ पर आता हूँ। और जहाँ पर ट्रेन की हलचल की वजह से ताकियो रिंकू को सपोर्ट देने लगता है और तभी रिंकू कहने लगती है आज तुमसे मिलके मुझे बहुत ही अच्छा लगा, वो भी सुबह सुबह। और उस टाइम पर सभी लड़के ताकियो को देख के बहुत ही जेलस फील कर रहे होते हैं। और तभी अगले सीन में हम लोग देखते हैं क्लास के अंदर एक लड़का बहुत ही लेट एंट्री करता है, जहाँ पर वो कहने लगते हैं आज का दिन मेरे लिए बहुत ही अच्छा था, क्योंकि मैंने आज ताकिया को उसकी गर्लफ्रेंड को देखा था, जो कि डोर बंद होने से पहले उसकी गर्लफ्रेंड को वहाँ से बाहर निकाल देता है, लेकिन अपने आप को सेक्रीफाइस करके वो ट्रेन के अंदर ही बैठ के चला जाता है। जहाँ पर वो लड़का उस चीज़ को अपने मोबाइल फ़ोन में रिकॉर्ड कर लेता है और वो उस वीडियो को असल में अपने स्कूल के ग्रुप के अंदर छोड़ देता है, जहाँ बस वो कह रहा होता है ताकि वो सच में एक लेजेंड है। और उसके बाद ही जहाँ पर जो सभी लड़कियाँ होती है वो ताकि का मजाक उड़ाने लगती है। और अगली सीन में जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एक लड़की उनकी बिल्डिंग के अपार्टमेंट के बाहर खड़ी हुई थी और वो लड़की दिखने में बहुत ही सुंदर दिख रही होती है। और उसके बाद जहाँ पर ताकि उस वीडियो को लेके बिल्कुल भी इनसिक्योरिटी नहीं था, और जहाँ पर वो ताकि वो अपने सामने नोटिस करता है कुछ लोग ब्रिज के ऊपर खड़े हुए हैं और ब्रिज के नीचे किसी का लड़का डूब के मरने वाला है। इसको देखते ही ताकि वो बिना कुछ सोचे ही वहाँ ब्रिज के अंदर मतलब पानी के अंदर डुबकी लगा लेता है और वह तैरते हुए बहुत तेजी से उस लड़के के पास जाने लगता है। और तभी ताकि उस लड़के को बहुत ही मुश्किल से पकड़ लेता है और कहता है आखिरकार मैं तुमको पकड़ ही लिया। और उसके बाद वो उस लड़के को असल में हमारा माकोतो को देता है, जब माकोतो उस लड़के को अपना लड़का देता है, जो कि लड़की माकोतो सुखिया कह रही होती है। जब माकोतो कहता है मैंने कुछ भी तो नहीं किया, लेकिन तभी ताकि कहता चलो हमको देरी हो रही है। और अगले सीन में जहाँ पर हमारी रिंको जो थी वो असल में उनका वेट कर रही होती है और उस टाइम पर ताकि वो बहुत तेज से भागते हुए रिंको के पास आने लगता है। और तभी रिंको उसको देख के कहने लगती तुम बहुत ही भीगे हुए क्यों हो, आज तो बारिश भी नहीं हुई है। जहाँ पर माकोतो कहने लगता है वो असल में डूबते हुए एक बच्चे को बचा रहा था। इसको देखते ही रिंको कहने लगती है मुझे इस बात को सुन के बहुत ही खुशी हुई, तुम बहुत ही स्ट्रांग हो। और तभी वो कहने लगती है मेरे पास बस एक ही टावल है जो कि तुम पर काम नहीं करेगा। और उस टाइम पर वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और तभी माकोतो कहने लगता है रुक जाओ, मेरे पास कुछ कपड़े हैं तुम इसको पहन सकते हो। और अगले सीन में जहाँ पर हमारे ताकेओ अपने सारे कपड़ों को उतारने लगता है, जिसको देखते ही रिंको जो होती है वो थोड़ी शर्माने लगती है। और तभी ताकेओ समझ में आ जाता है और कहता है मुझे माफ़ करना, जब रिंको कहती है कोई बात नहीं, और वो शर्मा रही भी होती है। और अगले सीन में जहाँ पर रिंको कहने लगती है मैंने अपने हाथों से कुछ केक वगैरह बनाया है, और हम लोग देख ही सकते हैं उसका जो केक होता है वो दिखने में बहुत ही अच्छा दिख रहा होता है। और तभी वो दोनों रिंको का बनाया हुआ केक खा के बोलते हैं कि बहुत ही अच्छा बना है। लेकिन तभी अचानक से ताकि वो रिंको के कान के ऊपर हाथ रख लेता है, जहाँ पर रिंको इस चीज़ को देख के बहुत ही शर्माने लगती है और शर्म के मारे लाल हो जाती है। तभी हम लोग देखते हैं कि उसके कान के ऊपर एक बग बैठा हुआ था, जो कि ताकि हटा दिया था। जहाँ पर ताकि वो कहता है मुझे माफ़ करें मैंने तुमको छुआ। रिंको कहते कोई बात नहीं, जिसको सुनने के बाद ताकि वो अपने आप को मैन फील करने लगता है। और अगले सीन में जहाँ पर हम लोग देखते हैं शाम हो चुकी है और हमारा माँ को तो वहाँ जाने लगता है। और तभी रिंको कहते हैं चलो हम लोग घर चलते हैं। और उसके बाद हम लोग देखते हैं वो दोनों ही रात में सितारों के मजे लेते हुए घर को जा रहे होते हैं। और तभी रिंको बल थोड़ी सी नर्वस फील कर रही होती है, क्योंकि वो दोनों अकेले हैं। जिसको देखने के बाद ताकि कहने लगता है रिंको तुम चिंता मत करो, जब तक तुम बड़ी नहीं हो जाती तब तक मैं तुमको बिल्कुल टच नहीं करूँगा। और उसके बाद हम लोग देखते हैं जहाँ पर हमारे ताकि और रिंको को बाय बाय कह रहा होता है। और अगली सीन में रिंको ताकि को विंडो से देख रही होती है और ताकि घर को जा रहा होता है। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं जहाँ पर हमारे माँ को तो घर के अंदर आ चुका होता है और उसके सामने उसकी बहन, जो कि वही लड़की थी, उसका नाम था सुनाकावा। और वो कहने लगती है कि असल में तुम्हारे साथ ताकियो नहीं आया, वो असल में कहाँ पर है। जहाँ पर वो कहने लगता है ताकियो अपने गर्लफ्रेंड को घर छोड़ने के लिए गया है। इसको सुनते ही सुनाकावा कहने लगती है ऐसा हो ही नहीं सकता, उसका कोई गर्लफ्रेंड, तुम बिल्कुल मजाक कर रहे हो। जहाँ पर माकोतो कहता है कि मैं मजाक क्यों करूँगा, वो सच्ची बात है। जिसको सुनते ही सुनाकावा बहुत ही जोरों से रोने लगती है और कहती है ऐसा नहीं हो सकता। जहाँ पर माकोतो कहता है कि अब तुम ये मत करना कि उसके लिए तुम्हारे मन में फीलिंग्स थी। और उस टाइम पर उसकी बहन कहती है कि प्लीज़ मुझे उस लड़की से मिला दो। और
उस टाइम पर वो कहती है मुझे देखना है वो लड़की कैसी दिखती है। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं होता कि उसको कोई लड़की पसंद आई है और वो लड़की बिल्कुल प्योर हार्टेड हो। और अगले सीन में जहाँ पर ताकेओ असल में उन सब चीज़ों के बारे में सोच रहा होता है। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं जहाँ पर रिंको ताकेओ को एसएमएस करती है कि मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है, लेकिन कुछ टाइम के बाद उस एसएमएस को एडिट करके कहती है आज का दिन बहुत ही अच्छा रहा है। और इस चीज़ को लेकर वो थोड़ी सी इनसिक्योरिटी तो उसके अंदर दिख रही थी। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो खाना बनाने लगती है, कुछ केक वगैरह। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं जहाँ पर ताकेओ और माकोतो वो दोनों रिंको से मिलकर जा रहे होते हैं। और तभी हमारे माकोतो की बहन सुनाकावा उनका फॉलो कर रही होती है। और आखिरकार वो असल में पार्क के अंदर हमारे रिंको को देख लेती है जो क्यूट दिख रही होती है, जिसको देख के बहुत ही परेशान में चली जाती है इतनी क्यूट लड़की। और अगले सीन में जहाँ पर हमारे ताकेओ पार्क के अंदर एंटर कर चुका होता है और तभी वहीं पर ही हमारे रिंको के पीछे सुनाकावा चली आती है, जिसको देखने के बाद माँ को तो समझ में आता है कि उसने जीपीएस की मदद से उनका पीछा किया है। और उस टाइम पर रिंको को समझ में आता है कि ये माकोतो का बहन है, जहाँ पर उसको हेलो कहती है। और उस टाइम पर हमारे ताकेओ कहता है कि माकोतो की बहन बहुत ही सुंदर है और असल में वो बचपन से मेरी बहुत ही केयर करती थी। और इतना कहते ही तुरंत ही सुनाकावा हमारे रिंको से पूछने लगती है असल में तुम ताकेओ का क्या चीज़ पसंद करती हो। और उस टाइम पर हमारी रिंको कहने लगती है असल में मैं ठीक से बता नहीं पाऊंगी। और तभी वो कहती है चलो हम लोग कुछ खाना खाते हैं। और अगले समय जहाँ पर सुनाकावा उसके खाने का फोटो ले रही होती है और कहते हैं बहुत ही अच्छा खाना बना है। और तभी सुनाकावा ताकेओ से एक क्वेश्चन पूछती है और कहती है कि असल में तुम्हें रिंको की कौन सी चीज़ सबसे अच्छी लगती है। जहाँ पर ताकेओ कहने लगते हैं मुझे वो बहुत ही प्योर हार्टेड लगती है और दिल की बहुत ही अच्छी लगती है। इसको सुनने के बाद रिंको थोड़ी सी मायूसी नज़र आ रही होती है और इस चीज़ को सुनाकावा नोटिस कर लेती है। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं जहाँ पर वो लोग खाना खा रहे होते हैं, लेकिन खाने में कुछ नमक ज़्यादा हो जाता है। लेकिन तभी रिंको इस चीज़ को देख के बहुत ही शौक थी, क्योंकि ताकेओ उस सभी खाने को बहुत ही आराम से खा रहा होता है। और उसको याद आता है कि असल में कल रात उसने सोचते सोचते कुछ ज़्यादा ही नमक डाल दिया था। और वो कहती है कि प्लीज़ ताकेओ इस खाने को मत खाओ। और वो कहती है कि खाना बहुत ही बकवास बना है। और उस टाइम पर ताकेओ कहने लगता है प्लीज़ मुझे वो खाना दो, ये खाने में बहुत ही अच्छा लगता है, तुमने इसको बहुत ही मेहनत से बनाया है। इस सब चीज़ों को देख के उनके अंदर एक बहुत ही अच्छा सा बॉन्ड दिख रहा होता है। और उस टाइम पर ताकेओ उस खाने को खाने लगता है और कहता है मुझे सॉल्टी खाना बहुत ही अच्छा लगता है। और जहाँ पर इस सब चीज़ों को देख के सुनाकावा कुछ सोचने लगती है। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं जहाँ पर ताकेओ फिर से अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ने के लिए उसके घर जाने वाला था। और उसके बाद वो दोनों ही उन दोनों को बाय करके घर की तरफ जाने लगते हैं। और तभी सुनाकावा कहने लगते मुझे पक्का पता है उसकी गर्लफ्रेंड उसको कुछ से छुपा रही है। और उस टाइम आपको तो कहता है कि तुम्हें ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है, लेकिन सुनाकावा कहती है ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं एक लड़की हूँ, एक दूसरी लड़की को आराम से समझ पाऊंगी। और अगले सीन में जहाँ पर हम लोग देखते हैं जहाँ पर रिंको और हमारे ताकेओ घर को चल के जा रहे होते हैं। और तभी ताकेओ रिंको को उसके घर के पास छोड़ देता है। और तभी रिंको ताकेओ को कुछ कहने वाली होती है, लेकिन वो अचानक से रुक जाती है और कहते हैं कि ताकेओ आज का दिन बहुत ही अच्छा था, ठीक है हम लोग घर की तरफ चलते हैं। और इसके बाद रिंको ताकेओ को गुड बाय कह के चली जाती है। और उसके तुरंत बाद ही हम लोग देखते हैं ताकेओ को इस बात का एहसास हो चुका होता है कि वो उससे कुछ छुपा रही है और वो समझता है कि उसको लड़की को समझना पड़ेगा। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं जहाँ पर सुनाकावा ताकेओ के बारे में सोच रहा होता है और उसके बारे में बातें कर रहा होता है, जहाँ वो कहने लगती है अपने भाई को इस बातों को, लेकिन उसका भाई कुछ भी नहीं सुन रहा होता। तभी उसकी मॉम आती है और कहते हैं जाओ बाजार से कुछ सामान ले आओ। और तभी उसकी बहन का ना जाने का मन था, लेकिन फिर भी उसको जाना पड़ता है। और हम लोग अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर हमारे सुनाकावा असल में मार्केट को जा रहे होते कुछ चीज़ें खरीदने के लिए। और उस टाइम बुक स्टोर के अंदर हमारे ताकेओ को नोटिस करती है, जो कि ताकेओ होता है वो असल में गर्ल को कैसे समझते हैं उनका बुक पढ़ने लगता है। और तभी सुनाकावा उसके पास जाके पूछने लगती है असल में तुम ये सब क्यों पढ़ रहे हो। और तभी ताकेओ कहता है कि मुझे असल में रिंको के बारे में समझना है कि वो क्या सोचती है। और उस टाइम वो कहने लगता है कि मुझे पता है वो मुझसे कुछ छुपा रही है, जिसको सुनने के बाद सुनाकावा कहने लगती है ठीक है मैं अभी समझ चुकी हूँ। और तभी सुनाकावा उसके हाथों से बुक छीन के कहती है कि अभी तुम इसको पढ़ना बंद करो। और वो कहती है कि ठीक है मैं रिंको से तुम्हारे बारे में बात करूंगी। और वो दोनों ही घर को चलते हुए जाने लगते हैं। और इसके बाद हम लोग अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर रिंको असल में कुछ चीज़ों को लेके बहुत ही परेशान लग रही होती है। और इसके साथ ही गाइस आज का हमारा माई लव स्टोरी का एपिसोड 5 का स्टोरी यहीं पर ख़त्म होता है। यदि आपको आगे का एपिसोड देखना है तो प्लीज़ सर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक भी कर देना। और तब तक के लिए आप सभी लोग से विदाई लेता हूँ, तो सायोनारा एवरीवन दोस्तों।